Dear viewers and subscribers, hope you are doing well. I welcome all of you with Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today I am going to start my third lecture of this continuous series World Geography at my own school, Lotus Private School, बुलबुल नौगाम अनंतनाग। देखिए बेटा, हमने ये एक स्फीयर बनाया, स्फीयर, ठीक है। हमने इमेजिनरी स्फीयर एक बनाया। इमेजिनरी स्फीयर को अगर हम बीच में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, बीच में हमने सिंपली एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की। ये कोई ऐसी लाइन नहीं कि मतलब ये डिफरेंट लाइन है, ये एक इमेजिनरी लाइन है। और हमने क्या कहा, हम ये कहते हैं कि मतलब ये जो इमेजिनरी लाइन है इसने इस स्फीयर को दो हिस्सों में डिवाइड किया। और कोई लाइन जो है किसी चीज को डिवाइड कर दी दो हिस्सों में, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सिंपली बोलते हैं ये इक्वेटर है, क्योंकि इस चीज ने, इस लाइन ने, इस इमेजिनरी लाइन ने इस पूरे स्फीयर को दो हिस्सों में डिवाइड किया। अगर दो हिस्सों में डिवाइड किया तो ये आपका इक्वेटर बन जाता है, ठीक है। सिंपली मैं इसको यहां से मार्क करूं एक 0 डिग्री, ठीक है। और यहां पर हम देखते हैं कि मतलब यहां पे हम डायरेक्शन लेंगे। डायरेक्शन, ये मेन डायरेक्शन है, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, ठीक है बेटा। आर यू गेटिंग? तो ये डायरेक्शन है, 4 डायरेक्शन है। और इसमें हम कार्डिनल डायरेक्शन भी देंगे। यहां से आपका नॉर्थ ईस्ट बनेगा, यहां से आपका साउथ ईस्ट बनेगा, यहां से आपका साउथ वेस्ट बनेगा, यहां से आपका नॉर्थ वेस्ट बनेगा, ठीक है बेटा। समझ आ रहा है? तो ये मेन 4 डायरेक्शन है। लेकिन अगर हम इसी स्फीयर को देखेंगे, हमने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया। दो हिस्सों में डिवाइड किया। एक हिस्सा जो है वो किस एरिया में पड़ता है, नॉर्थ एरिया में। अगर ये नॉर्दर्न जोन में पड़ता है तो हम इसको कहेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। आर यू गेटिंग? यस सर। अगर ये आपके साउदर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न साइड में पड़ता है तो ये साउदर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है। तो इस तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, हमने दो हिस्सों में इसको डिवाइड किया, ठीक है। अब हम बेटा इसको करेंगे। अब हम चलिए मैं 2 मिनट के लिए इसको इरेज यहां करता हूं, ठीक है। मैंने अब इसको बीच में, आप ये इमेजिन कीजिए कि ये वाली जो लाइन है ये है ही नहीं, ठीक है। अब मैंने इसको बीच में एक लाइन डाली। बीच में जब मैंने इसको लाइन डाली, इसको एक स्फीयर को मैं जब बीच में लाइन डाली तो ये हमारे लिए इसने भी दो हिस्सों में इसको डिवाइड किया। अब हम मान के चलिए खाली यही एक लाइन है, ये वाली लाइन नहीं है, बीच वाली लाइन नहीं, खाली ये एक लाइन है। तो हमने इसको क्या किया, डिवाइड किया। तो इस तरह से ये बनेगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर और ये बनेगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो दो हेमिस्फीयर फिर से बन गए, एक तो आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर, एक तो आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर। आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर और आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आप याद रखना ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जो आपके ईस्ट में फॉल होता है वो आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा, जो आपके वेस्ट में फॉल होता है वो आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा, ठीक है। समझ आया बेटा? वेरी गुड। तो ये हमने क्यों बताया आपको, क्योंकि हमें लोकेशन करनी है। सपोज हमारी कंट्री जो इंडिया है, हमें इसको लोकेट करना, हमें देखना कि इंडिया कहाँ पे लाई करता है। तो इसके लिए हमें ईस्टर्न हेमिस्फीयर की जरूरत पड़ेगी, तो कभी कभार इसमें वेस्टर्न हेमिस्फीयर की जरूरत पड़ेगी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर। हमें देखना है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में, या ये हमारे ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, या हमारे वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। तो इससे हमें पता चलता है कि हम लोकेट इससे कंट्री को कर सकते हैं, या किसी भी जगह को अच्छे से लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए बेटा हम क्या करते हैं, हम इसको हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। अभी मान के चले हम, तो यहाँ पे कोई अभी मैं इसको इरेज करता हूँ। अब मैंने इसको एक पैरेलल लाइन यहाँ पे डाली, साउथ पॉइंट में मैं जा रहा हूँ, ठीक है। फिर से मैंने एक पैरेलल लाइन यहाँ डाली, फिर से मैंने एक पैरेलल लाइन डाली। इस तरह से मैंने क्या किया, मैंने पैरेलल लाइन में इसको क्या किया, यहाँ पे पैरेलल लाइन मैंने डाली, ठीक है। इसी तरह से यहाँ भी नॉर्थ पॉइंट में भी मैं पैरेलल लाइन फिर से डालता हूँ, यहाँ से फिर से पैरेलल लाइन, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये पैरेलल लाइन बन गई, ठीक है बेटा। और इनको क्या कहते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस मैंने इसको ड्रा की, इन्हीं हॉरिजॉन्टल लाइंस को लैटिट्यूड्स कहते हैं, ठीक है बेटा। यही पैरेलल लाइन जो हमारे है, ये हमारे लैटिट्यूड्स कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? यही पैरेलल लाइंस। इन्हीं पैरेलल लाइंस को हम क्या कहते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है, पैरेलल है, ये पैरेलल टू इक्वेटर है, इनको हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स भी कहते हैं। एक तो लैटिट्यूड्स कहते हैं, दूसरा नाम इनका है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। क्यों इनको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स कहते हैं? क्योंकि ये इक्वेटर के पैरेलल है, ये इक्वेटर के पैरेलल है। जो किसी चीज को पैरेलल होते हैं तो वो उनका पैरेलल कहलाते हैं। ये इक्वेटर के पैरेलल है, इसीलिए मैंने कहा ये
पैरेलल ऑफ द इक्वेटर है, ठीक है। अब मैं यहां से भी कुछ लाइनें जो है हॉरिजॉन्टली ड्रा करता हूं, ठीक है, जो क्या करती है, जो एक जगह से निकलकर, एक पोल से निकलकर दूसरे पोल को टच करती है, ये दोनों पोल्स को टच करती है, ठीक है बेटा, यहां से भी और यहां से भी। मैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भी जाता हूं, मैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर में भी जाता हूं, ठीक है। तो ये हमारे क्या बन जाते हैं, एक तो ये इनको क्या कहते हैं बेटा, इनको कहते हैं मेरिडियन, लॉन्गिट्यूड सब कहो या मेरिडियन सब कहो, ठीक है, तो बात एक ही है, ठीक है बेटा। मेरिडियंस कहो या लॉन्गिट्यूड्स कहो तो बात एक ही है, ठीक है। आप देखिए ये जो इक्विवेटर है ये इमेजिनरी लाइन, फिर से मैं लैटिट्यूड्स पे आता हूं, ठीक है बेटा। लॉन्गिट्यूड्स को भी ऐसे ही रखेंगे। हमारे पास जो है 5 ऐसे लॉन्गिट्यूड्स है, 5 ऐसे लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स 5 ऐसे है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं। 5 लैटिट्यूड्स कितने बेटा, टोटल कितने लैटिट्यूड्स है 181, कितने बेटा। देखिए यहां से जब हम ड्रा करते हैं, यहां से देखिए मैं आपको यहां पे आप दिखाता हूं, मैं आपको रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाता हूं ग्लोब पे, ठीक है बेटा। देखिए ये हमारे सामने ग्लोब है, ठीक है। तो यहां से हमारा इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री पे लाई होता है, 0 डिग्री पे लाई। देखिए 0 डिग्री से ऊपर जब हम एक एक डिग्री करके यहां जाते तो यहां तक हम 90 डिग्री, ये स्केल है, ये हमें शो करती है कि टोटल कितने लैटिट्यूड्स है, किसपे, ग्लोब में कितने लैटिट्यूड्स है। और जो साउथ वार्ड हम जाएंगे तो साउथ वार्ड में कितने लैटिट्यूड्स होंगे, ये हमारे टोटल। अगर यहां से हम 90 लैटिट्यूड्स बनते हैं, और ये 90 डिग्री है, ये डिग्री है, लेकिन हर एक डिग्री में एक लैटिट्यूड होती है। कितनी लैटिट्यूड्स होती है, एक डिग्री में कितने लैटिट्यूड्स होते हैं बेटा, एक लैटिट्यूड्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर यहाँ 0 से लेकर 90 तक हमारे 90 लैटिट्यूड्स है, तो कितने होंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, कितने लैटिट्यूड्स होंगे 90, कितने होंगे 90, कितने होंगे 90, वेरी गुड। अगर हम जाएंगे, अगर हम इक्वेटर से लेकर साउथ पोल तक जाएंगे, फिर से कितने लैटिट्यूड्स होंगे 90, वेरी गुड। 90 लैटिट्यूड साउथ वार्ड में होंगे, 90 लैटिट्यूड हमारे नॉर्दर्न वार्ड में होंगे, ठीक है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस वक्त हम देखिए, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, मैं आपको एक लॉजिक बताता हूं। देखिए हमारे टोटल लैटिट्यूड्स कितने हैं, ठीक है बेटा, टोटल लैटिट्यूड्स कितने हैं, टोटल इसका कितना है। एक तो हमारे नॉर्दर्न में जाता है ये 90, ठीक है, इक्वेटर से लेकर 90, इक्वेटर से लेकर नॉर्थ पोल तक 90 लैटिट्यूड्स है, कितने बेटा है 90, कितने है 90, वेरी गुड। तो 90 लैटिट्यूड्स है। अब हमारे देखिए, अब हम जाएंगे फिर से इक्वेटर से लेकर हम जाएंगे साउथ पोल तक, कितने लैटिट्यूड्स हैं 90, वेरी गुड। तो टोटल कितने हो गए 90 और 90 180, ठीक है बेटा। हाँ, और एक मसला है यहाँ पे, एक लहर रह गई हमारे यहाँ पे लैटिट्यूड, दैट इज इक्वेटर। इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड है, वो इसमें एक्सक्लूड होती है। अब हम इसको इंक्लूड करेंगे वो वाली भी, तो लैटिट्यूड जो हमारा इक्वेटर है, तो इस तरह से हमारी 181 बन गई। अब मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात आपको बताना चाहता हूँ। एग्जामिनेशन में कभी कभार आपका जो एग्जामिनर है वो आपको ये पूछता है कि मतलब आप मुझे बताएं टोटल कितने लैटिट्यूड्स है एक्सक्लूडिंग नॉर्थ और साउथ पोल। एक्सक्लूडिंग नॉर्थ और साउथ पोल जब बताएगा ना आपको एग्जामिनर, तब आपको देखिए क्या करना है। ये जो नॉर्थ पोल है ये पॉइंट है, यहाँ पे कोई लैटिट्यूड नहीं है, यहाँ पे पॉइंट है, और साउथ पोल पे भी पॉइंट है। तो ये दो पॉइंट्स जो है, ये दो लैटिट्यूड्स काम करिए आप, 181 में आपको माइनस करने हैं 2, तो हो गए 179। तो टोटल कितने, अगर ऑप्शन होगा 179, आपको उसी ऑप्शन पे टिक करना है। क्या करना है बेटा, आपको 171 पे आपको टिक करना है। क्यों, क्योंकि आपने 180 आपके 180 आ जाते हैं टोटल लैटिट्यूड्स, उनमें से इक्वेटर ऐड करो वो 1 हो गए 181, लेकिन उनमें से नॉर्थ पोल साउथ पोल कम करो, 2 माइनस करके आपके सामने आ जाएगा 179, ठीक है। अभी हमने खाली पढ़ा इक्वेटर के बारे में, अभी हमने ये नहीं पढ़ा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, वो हमने अभी नहीं पढ़ा। तो अभी आपको इक्वेटर आपके सामने आ गया, ठीक है। अब यहां से हम ऊपर थोड़ा जाएंगे तो आपके 23.5 यानी कि 23 डिग्री 30 मिनट्स, 23 डिग्री 30 मिनट जो आपका है बेटा, ये आपका आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या आता है बेटा, क्या है बेटा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वेरी गुड। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। ये किस में लाई करता है बेटा, ये किस में लाई करता है 23 डिग्री
30 मिनट्स में ये लाई करता है, सॉरी 30 मिनट्स में लाई करता है। तो इस तरह से बनता है आपका ट्रॉपिकल कैंसर, ठीक है। अब यहाँ नीचे जाएंगे हम, यहाँ पे इस वाले को इमेजिनरी लाइन बनाएंगे, ये बन जाएगा आपका, ये नॉर्थ बन जाएगा, ये 23 डिग्री 30 मिनट साउथ बनेगा, ठीक है। ये नॉर्थ है। अब आपका 23 डिग्री, अब आपका यहाँ पे हम करेंगे चेक, ठीक है। अब हमारे यहाँ 23 डिग्री जो है बेटा, 23 डिग्री जो साउथ है, 23 डिग्री 30 मिनट साउथ जो है वो हमारा बन जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या बात है? कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हमारे सामने 3 लैटिट्यूड सब आ गए। एक तो इक्वेटर आ गया, किस पे आ गया? 0 डिग्री लैटिट्यूड। किस पे आ गया बेटा? 0 डिग्री। वेरी गुड, 0 डिग्री लैटिट्यूड पे। अब दूसरा जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ में लाई करता है, ठीक है। अब जो उसके बाद हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है 23 डिग्री साउथ, 23 डिग्री 30 मिनट साउथ में वो लाई करती है, ठीक है। तो इस तरह से अब हमारा चौथी जो है वो है हमारी जो फोर्थ वन है, दैट इज 66 डिग्री और 30 मिनट नॉर्थ। देखिए बेटा, अब हमारे पास है 66 डिग्री 30 मिनट जो नॉर्थ है वो हमारा कहलाता है आर्कटिक सर्कल। क्या कहलाता है? आर्कटिक सर्कल। क्या है बेटा? आर्कटिक सर्कल। वेरी गुड, हमारा आर्कटिक सर्कल है, ठीक है। अब इसी तरह से सेम वे हम यहाँ पे भी जाएंगे, यहाँ पे हम करेंगे 66 डिग्री 30 मिनट जो आपका साउथ है। इस तरह से 66 डिग्री 30 मिनट जो आपका साउथ है वो क्या कहलाता है बेटा? एंटार्क्टिक सर्कल। हाँ, क्या है बेटा? एंटार्क्टिक सर्कल। एंटार्क्टिक सर्कल। तो ये हमारा एंटार्क्टिक सर्कल कहलाता है, ठीक है, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हमारे, ठीक है। अब हमारे लिए एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक बात बताऊंगा, ठीक है। कभी कभार आपका जो एग्जामिनर है, कभी कभार आपको ये पूछता है, बेटा आप मुझे बताएं, एग्जामिनर आपसे ये पूछता है कि आप बताएं जो आपका इक्वेटर है, जो हमारा इक्वेटर है वो किन कंट्रीज में से लाई होता है, ठीक है। हमें इस बात का ख्याल रखना, ठीक है। देखिए ये हमारा इक्वेटर है बेटा, ठीक है। ये हमारा इक्वेटर है, ठीक है। यहाँ से हमारा इक्वेटर जो है ये लाई होता है, ठीक है। अब मैं आपको ये फिजिकल मैप है और अब मैं आपको फिजिकल मैप पे दिखाऊंगा, पॉलिटिकल मैप पे दिखाऊंगा, ठीक है। देखिए बेटा, ये हमारा इक्वेटर है, ये इक्वेटर जो हमारा 0 डिग्री इक्वेटर है, देखिए ये यहाँ से निकलता है। सबसे पहले इक्वेडोर में क्रॉस होता है, इक्वेडोर में। किस पे? इक्वेडोर जो कंट्री है इक्वेटर के, मतलब इसके जो, मतलब अगर आप इक्वेटर रखोगे तो सेम आप प्रोनाउंसिएट करोगे इक्वेडोर। इक्वेडोर में सबसे आपका आ जाता है, ठीक है। इक्वेडोर से निकलकर आपके पेरू में आ जाता है, हो गए 2 कंट्री। कितने हो गए? 2 कंट्री। इसके बाद जो है बेटा, इसके बाद आपके कोलंबिया में आता है, क्योंकि कितने कंट्रीज हो गए? 3 कंट्री। उसके बाद हमारे ब्राजील में आता है, ठीक है, 4 कंट्री। तो साउथ अमेरिका में कितने कंट्रीज में जाता है? 4 कंट्रीज में। साउथ अमेरिका में 4 कंट्रीज है, ठीक है। तो इसके बाद जो है अगर आप जाओगे अमेरिका में, ये उसके बाद अमेरिका से गुजरना है। अमेरिका में सबसे पहला कंट्री जो आपका है वो है गैबोन, ठीक है। क्या है वो? गैबोन में, ठीक है। उसके बाद कांगो में, ठीक है, हो गए 2 कंट्री। उसके बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ठीक है, हो गए 3 कंट्री, ठीक है। उसके बाद जो है उगांडा जो है 4 कंट्रीज है, ठीक है। केनिया 5 कंट्रीज है और सोमालिया 6 कंट्रीज है। यहाँ पे 6 कंट्रीज में अमेरिका से गुजरता है। अमेरिका से कितने कंट्रीज में? 6 कंट्रीज में। कितने कंट्री में अमेरिका से गुजरता है? 6 कंट्रीज में। उसके बाद जो है यहाँ पे हम जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले जाता है सुमात्रा आइलैंड में, ठीक है। किसमें? बेटा? सुमात्रा आइलैंड। सुमात्रा आइलैंड में से पार होता है, ठीक है। इसके बाद सिंगापुर में पास होता है, ठीक है। सिंगापुर के बाद, ठीक है बेटा, सिंगापुर के बाद आपके बोर्निया में ये क्रॉस होता है, ठीक है। बोर्निया के बाद जो है, ठीक है, और सुलोवेस्ट जो है आइलैंड जो है उसमें से क्रॉस होता है, ठीक है। और लास्ट में ये कहां से निकलता है? ये मेलानेशिया जो है वो किसका? ओशनिया का पार्ट है। किसका बेटा? ओशनिया का पार्ट है। वो एक आइलैंड है, मेलानेशिया जो है वो आइलैंड है, और वो किसका पार्ट है? वो ओशनिया का पार्ट है। इस तरह से ये इन कंट्रीज और आइलैंड्स में से गुजरता है, ठीक है।